हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया is a very important topic, very important topic। आप ऐसा समझ सकते हो कि हर साल सिकल सेल एनीमिया में से नीट में एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। सो प्लीज़ वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर नीट एग्जाम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो जैसे देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप जैसे देखो कि जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा होता है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेंडेलियन के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसको फॉलो करते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सिकल सेल एनीमिया अगर देखा जाए तो ये इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर बट इट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। तो ये आपको नीट में यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो आपको मालूम पड़ गया, बट ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इट इज़ नॉट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बिकॉज जो सिकल सेल एनीमिया है इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को फॉलो करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया, सो इट इज़ अ डिजीज ऑफ ब्लड, ये ब्लड की बीमारी है, या तो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। सो इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ये ब्लड की बीमारी है, मतलब ब्लड में होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले मतलब कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो उसको समझने से पहले मतलब हम कुछ थोड़ा ब्लड के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली ब्लड क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, हमारा जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड इट इज़ फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आप देखोगे जो प्लाज्मा होते हैं, इस प्लाज्मा में फॉर्म एलिमेंट होता है, उनमें से एक आपका फॉर्म एलिमेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी बराबर रेड ब्लड सेल। बिकॉज हम क्यों थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ब्लड की बीमारी है, ब्लड में होने वाली बीमारी है, और ज़्यादातर ये आरबीसी के ऊपर इफेक्ट करता है। इसकी वजह से थोड़ा आरबीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आरबीसी क्या होता है, तो सबसे पहले इसका शेप देखो, आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो इट इज डिस्क लाइक शेप, ये डिस्क जैसा शेप होता है, बाई कॉनकेव होता है, प्लीज नोट डाउन, बाई कॉनकेव होता है और फ्लेक्सिबल होता है, एंड इट इज समहाउ फ्लेक्सिबल,
ये थोड़ा जो हमारा आरबीसी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एंड डी न्यूक्लिएटेड, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो हमारा जो आरबीसी होता है वो डिस्क शेप होता है, बाई कॉनकेव होता है और फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप देखो तो ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, तो ये आप देखोगे ना, ये नॉर्मल आरबीसी है, जो फ्लेक्सिबल होंगे, बाई कॉनकेव होंगे और डिस्क शेप होंगे, बराबर। इनकी जो लाइफ स्पेन होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। ये जो आरबीसी होते हैं ये 120 दिन जिंदा रहते हैं, उसके बाद मतलब के रिप्लेस हो जाते हैं, उसके बाद रिप्लेस हो जाते हैं। नाउ अब जो आप देखते हो आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब आप देखो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का रोल शुरू होता है। गड़बड़ यहाँ पे होती है, सिकल सेल एनीमिया में जो गड़बड़ होती है वो यहाँ पे होती है। क्या होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा समझो कि आरबीसी है। अब आरबीसी मतलब ये आपके सारे रेड ब्लड सेल, ये आरबीसी के अंदर एक आपका मॉलिक्यूल होता है, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, बराबर। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, मतलब कि लंग्स में से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ये कहाँ पे होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब कि HbA, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है हमारा HbA। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब इस तरह से आप देखोगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, बराबर। नॉर्मल आरबीसी की हम बात करते हैं आरबीसी। अब होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया, तो फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज है। ये आपकी ऑटोसोमल है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज है आपकी, मीन्स के ट्रेट। तो आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि सिकल सेल एनीमिया के जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द ऑटोजोम्स, मतलब जो 11 जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, जो 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ऑटोसोमल, इसके ऊपर सिकल सेल एनीमिया के जीन्स लोकेटेड होते हैं। दूसरा ये आप देखो, मतलब ऑटोसोमल तो हो गया, मतलब कि सिकल सेल एनीमिया इज नॉट सेक्स लिंक डिजीज। ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, मतलब इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होते, जबकि ऑटोजोमल जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर होते हैं। दूसरा रिसेसिव, इट इज़ नॉट डोमिनेंट, इट इज़ रिसेसिव। ये रिसेसिव है, मीन्स के अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा ना तो उसके पास दोनों सेम एलील होने चाहिए, दोनों सेम एलील होंगे, देन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। ओनली वन एलील, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन होगी, देन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड। हीटेरोजाइगस कंडीशन मीन्स के एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा और एक आपका सिकल हीमोग्लोबिन होगा। सिकल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मतलब क्या होता है HbA, सिकल हीमोग्लोबिन मतलब HbS। तो ये रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होगा ना वो अफेक्टेड कब होगा, होमोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होगा। मीन्स के इफ इंडिविजुअल हैज बोथ एलील्स HbS HbS,
देन ही और सी अफेक्टेड, तो होमोजाइगस कंडीशन होगा, और हीटेरोजाइगस होगा मतलब HbS और HbA, मतलब एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और एक सिकल हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा ही और सी इज नॉट अफेक्टेड, बराबर, बट ये लोग जीन्स को कैरी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट। नाउ अब जो हम देखते हैं, तो जैसे हमने देखा कि जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये आपका, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर तो है बट मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मीन्स के सिकल सेल एनीमिया फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। दूसरा इट इज ऑटोसोमल, मीन्स के इसके जो क्रोमोसोम होंगे, सॉरी इसके जो जीन्स होंगे दे आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स, एंड रिसेसिव है। हेरिडिटरी मतलब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब होता क्या है, गड़बड़ कहाँ पे होती है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो अब देखो ये हमारे नॉर्मल आरबीसी है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर होता है, बाइकॉनकेव होता है, डिस्क जैसा शेप होता है, और फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ना, आरबीसी जो होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, सो दे कैन इजीली स्क्वीज आउट फ्रॉम द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, जो हमारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी, जैसे हमारे ब्रेन में जाने वाली जो कैपिलरीज है, हमारी आइस में जाने वाली जो कैपिलरीज है, वो बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज है। तो आरबीसी फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है, ये छोटी सी ब्लड वेसल में से इजीली पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बराबर। तो मतलब कि आरबीसी बीइंग फ्लेक्सिबल, सो इट कैन इजीली स्क्वीज आउट फ्रॉम द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। नाउ होता क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, बराबर। तो आरबीसी सिकल फॉर्म बन जाते हैं, सिकल मतलब जो आरबीसी होते हैं ना वो मतलब राउंड सर्कुलर शेप होता है ना, उसकी जगह पे स्लेंडर एलोंगेटेड हो जाते हैं, एलोंगेटेड हो जाते हैं और सिकल शेप बन जाते हैं, मतलब एलोंगेटेड होते हैं और सिकल शेप, सिकल शेप, या तो जिसको हम बोलेंगे क्रिसेंट्रिक, क्रिसेंट्रिक, क्रिसेंट्रिक शेप के हो जाते, मतलब कि ऐसा शेप हो जाता है उनका, जो आरबीसी का जो शेप होता है ना वो ऐसा हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी ऐसा होता है आपका, सर्कुलर होता है, तो ये सिकल शेप हो जाते हैं, देखो एलोंगेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने क्या बताया आपको कि जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो सर्कुलर हो जाते हैं, जबकि जो सिकल सेल आरबीसी जो होता है, बराबर, मतलब कि वो आपका सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जबकि ये जो सिकल शेप हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी होते हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट स्क्वीज आउट फ्रॉम द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है उसमें ये लोग फंस जाते हैं, और फंस जाने की वजह से वहाँ पे ये जमा हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो जाता है, या तो जिस ऑर्गन में, जिस ऑर्गन की तरफ ये कैपिलरीज जा रही है उस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कट हो जाता है और उस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम मिलती है, इसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है, पेन होता है, एनीमिक कंडीशन भी होता है, बराबर, वो अभी हम देखते हैं। तो एक तो सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो जो आरबीसी होते हैं, तो आरबीसी चेंज, मतलब कि आरबीसी बिकम सिकल शेप, आरबीसी क्या हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं, मतलब उनका शेप जो राउंड होता है ना, ये राउंड शेप होता है, उसकी जगह पे आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं। अब ये सिकल शेप के क्यों होते हैं वो आपका क्वेश्चन है, तो दे बिकम सिकल शेप, बराबर, अंडर द लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इनको ऑक्सीजन, आरबीसी को ऑक्सीजन कम मिलता है और इसकी वजह से जो आरबीसी होता है वो अपना शेप चेंज करके सर्कुलर में से सिकल शेप हो जाते हैं।
सो अंडर द लो ऑक्सीजन सप्लाई, लो ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है, बराबर। मतलब कि ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से आरबीसी जो होते हैं वो सर्कुलर में से सिकल शेप हो जाते हैं, बराबर। दूसरा, अब आप पूछोगे कि आरबीसी को ऑक्सीजन क्यों कम मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं HbA, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बराबर। तो यहां पे क्या होता है कि सिकल से जो आरबीसी होते हैं उनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो होता है बट इट इज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो जाता है, कुछ म्यूटेशन की वजह से होता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हो जाता है HbS। इसकी वजह से ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, और देन क्या होता है कि जो आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। अब आप देखो तो ये जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, ये कौन सा हीमोग्लोबिन है, सिकल हीमोग्लोबिन है। ये आपका सिकल हीमोग्लोबिन है, और ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन S, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A। अब आप देखो तो ये जो हीमोग्लोबिन S है, इसका जो शेप होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसका शेप नॉर्मल हीमोग्लोबिन से डिफरेंट होता है, बराबर। नाउ डिफरेंट क्यों होता है, बराबर। तो अब आप देखो कि जिस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन S होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बराबर। वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब कि जिस आरबीसी के अंदर, समझो कि ये हमारा आरबीसी है और इसके अंदर समझो कि हीमोग्लोबिन S है, तो इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, बराबर। हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज होगी। अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, सॉरी। तो जिस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन S होता है वहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी। अब ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन S होते हैं ये एग्रीगेट होने लगते हैं। एग्रीगेट मतलब जमा होने लगते हैं, बराबर, जमा होने लगते हैं। एंड देन ये लोग, ये जो आरबीसी का जो शेप होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, मतलब कि चेंज कर देते हैं। तो आरबीसी का जो शेप सर्कुलर होता है उसमें से सिकल शेप बन जाता है। उसमें से आप देखोगे तो ये सिकल शेप हो जाता है, बराबर। ये सब क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया कि कुछ म्यूटेशन हो गया, और ये म्यूटेशन की वजह से जो हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह पे हीमोग्लोबिन S आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन S का जो शेप होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बराबर। अब जिस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन S होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते नॉर्मल, बराबर। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन S होते हैं दे एग्रीगेट इन द आरबीसी and they distort the shape of the RBC and now RBC become sickle shape, या तो क्रिसेंट्रिक शेप हो जाता है। बट नाउ सो दिस सिकल शेप RBC, बराबर, ये आपका फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है, अब इनफ्लेक्सिबल होता है। तो ये इनफ्लेक्सिबल होता है, ये जो सिकल शेप RBC होता है इट कैन नॉट स्क्वीज आउट फ्रॉम द स्मॉल ब्लड कैपिलरीज। जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें से ये लोग निकल नहीं पाते हैं, और समझो कि हमारी एक छोटी सी ब्लड कैपिलरीज है और ये एक ऑर्गन है, बराबर, ये हमारा ऑर्गन है। अब ये जो छोटी सी ब्लड कैपिलरीज है जो इस ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, मतलब इट सप्लाई ऑक्सीजन। अब होता क्या है, ये जो सिकल शेप जो आरबीसी होते वो यहाँ पे जैसे कि आपके फंस गए, यहाँ पे सारे फंस जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कट हो जाता है, मतलब इस ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलना कम होता है या तो बंद भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है और इस ऑर्गन में पेन होने लगता है, बराबर।
तो ये सिकल सेल एनीमिया होता है, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, बराबर। नाउ ये इसकी वजह से होता है। दूसरा आप देखो तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो भी काफ़ी कम होती है। मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल आरबीसी होते हैं उनकी जो लाइफ स्पेन होती है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, जबकि जो सिकल सेल एनीमिया की जो लाइफ स्पेन होती है इट इज़ 10 to 20 डेज, 10 से 20 दिन होते हैं, बराबर। मतलब कि 120 दिन के बाद जो रिप्लेस होते हैं उसकी जगह पे 10 या 20 दिन में ये लोग डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसकी वजह से देर इज़ अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो नंबर है हमारे बॉडी में जो होने चाहिए, मतलब आरबीसी जो टोटल काउंट ऑफ आरबीसी होता है इट इज़ 5 to 4.5 मिलियन, तो ये कम हो जाते हैं। और ये कम होने की वजह से पेशेंट बिकम्स एनीमिक, पेशेंट एनीमिक बन जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया की जो एक कंडीशन आप देखते हो, जो सिम्टम्स होते हैं वो फर्स्ट होता है आपका कि टायर्डनेस, मसल्स में मतलब बॉडी में थाक लगता है, टायर्डनेस होता है ड्यू टू द लो ऑक्सीजन सप्लाई। दूसरा आरबीसी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल आरबीसी होते हैं वो 10 से 20 दिन में डाई हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सेकेंड सिम्टम्स होगा वो होगा एनीमिया, हेडेक, सर में दर्द होता है, मसल पेन होता है, वीकनेस होती है, बराबर। समटाइम फीवर भी होता है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हीमोग्लोबिन जो एस है, मतलब कि सिकल हीमोग्लोबिन है, बराबर, तो डिफरेंस कहाँ पे होता है। तो अब आप देखो कि देर इज ए जीन्स, मतलब एक जीन्स होता है क्रोमोसोम 11 पे, एक जीन्स होता है जिसके पास कोड होता है, बराबर, जिसके पास कोड होता है। किसका कोड होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है उसमें जो 6 नंबर का जो एमिनो एसिड्स होता है, ग्लूटामिक एसिड, ये आप देखो ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो अब आप देखो होता क्या है कि मतलब कि हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए में जो क्रोमोसोम 11 होता है उसमें एक जीन्स होता है और इस जीन्स के पास कोड होता है। किसका कोड होता है? तो हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें जो 6 नंबर का जो एमिनो एसिड्स होता है उसका कोड होता है, बराबर। अब आप देखो इस कोड में गड़बड़ हो जाती है, बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पे होता है। तो अब आप देखो कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें जो 6 नंबर का एमिनो एसिड्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, 6 नंबर का जो एमिनो एसिड्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो क्रोमोसोम 11 पे ये जो ग्लूटामिक एसिड्स है इसका एक कोड होता है, बराबर, वो कोड होता है CTC ये कोड होता है, बराबर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ glutamic acid at a 6th position in the beta polypeptide chain of a hemoglobin। Now अब यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन जस्ट एक नाइट्रोजिनस बेस, डीएनए में सिर्फ एक ही नाइट्रोजिनस बेस की जो पेयर है वहाँ पे गड़बड़ होती है, म्यूटेशन होता है। तो एक्चुअली ये पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन। अब देखो ना, मतलब सब कुछ राइट है, सिर्फ एक जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है और ग्लूटामिक एसिड की जगह पे और कोई एमिनो एसिड बन जाता है, और कोई एमिनो एसिड बन जाता है। तो अब आप देखो होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्रोमोसोम 11 होता है उसके पास, क्रोमोसोम 11 के पास जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो 6 नंबर का एमिनो एसिड्स होता है उसका कोड होता है। ये आप देखो, तो ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है।
अब इसके पास आप देखोगे तो जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 6 नंबर का एमिनो एसिड का कोड है CTC, ये नॉर्मल है CTC। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी GAG, क्योंकि साइटोसिन होगा तो गोनाइन होगा, थाइमिन होगा तो एडिनाइन होगा, साइटोसिन होगा तो गोनाइन होगा। नाउ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। नाउ RNA क्या लेके जाएगा, RNA राइबोसोम पे क्या लेके जाएगा GAG ले जाएगा, मतलब RNA ये कोड को लेके जाएगा और इस कोड से 6 नंबर पे आपका ग्लूटामिक एसिड बनेगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे होता है आपका वेलाइन, देन सेकेंड नंबर पे होता है आपका हिस्टाइन, वैसे तो 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड बनेगा। मतलब ये हमारी चेन है, दिस इज द चेन ऑफ हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड से। ये नॉर्मल, अगर ये होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट होता क्या है कि जो जीन्स है बराबर, उसमें वो जो जीन्स है जिसके पास कोड है हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में जो 6 नंबर का एमिनो एसिड है उसका कोड है, तो वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में गड़बड़ हो जाती है बराबर। जस्ट एक पॉइंट गड़बड़ होता है कि होता क्या है कि ये समझो कि आपका कौन सा है सिकल, ये समझो हमारा सिकल हीमोग्लोबिन मतलब HbS है जीन, HbS मतलब डिफेक्टिव है, सिकल हीमोग्लोबिन है, दिस इज सिकल हीमोग्लोबिन बराबर, सिकल हीमोग्लोबिन। तो इसके पास कोड क्या होना चाहिए, नॉर्मल पे ये कोड होता है CTC बराबर, CTC होता है। बट आप देखोगे तो CTC की जगह पे ये हो जाता है आपका CAC, मतलब ये तो राइट है साइटोसिन साइटोसिन बराबर, साइटोसिन साइटोसिन, बट यहाँ पे थाइमिन की जगह पे एडिनाइन आ गया। एक ही नाइट्रोजनस बेस में प्रॉब्लम हो गया, थाइमिन की जगह पे एडिनाइन आ गया बराबर। तो नाउ ये आपका क्या बनाएगा, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगी वो क्या होगी आपकी G होगी, साइटोसिन है तो G होगी, और एडिनाइन है तो T होगी, और सॉरी G ये होगा आपका बराबर, मतलब ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। नाउ RNA क्या लेके जाएगा, अब आप देखो RNA क्या मैसेज लेके जाएगा, तो RNA ये G तो लेके जाएगा बट T की जगह पे यूरेसिल लेके जाएगा, क्योंकि RNA में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल लेके जाएगा और G। तो अब देखो लेके क्या जाना चाहिए GAG, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे गड़बड़ हो गया, A की जगह पे U आ गया, एडिनाइन की जगह पे यूरेसिल आ गया, और यूरेसिल की वजह से RNA ने ग्लूटामिक एसिड बनाने की जगह पे वेलाइन बना दिया, ग्लूटामिक एसिड बनाने की जगह पे वेलाइन बना दिया, वेलाइन 6 नंबर पे। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनने की जगह पे वेलाइन बनेगा, मतलब ये तो सही है कि वेलाइन, हिस्टेनाइन, ल्यूसाइन्स बराबर, ये सारा सही है। ग्लूटामिक 6 नंबर पे ग्लूटामिक होना चाहिए, उसकी जगह पे 6 नंबर पे वेलाइन हो जाता है बराबर, मीन्स के वेलाइन रिप्लेस glutamic acid at a 6th position amino acid in the beta polypeptide chain of hemoglobin, और इसकी वजह से बराबर सिकल हीमोग्लोबिन बन जाता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है बराबर। नाउ अब एक चीज याद रखना है आपका कि जो पर्सन होगा इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल इज इफेक्टिव बिकॉज इट इज अ रिसेसिव ट्रेट ना, रिसेसिव। तो इंडिविजुअल अफेक्टेड कब होगा, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया। होमोजाइगस मतलब उसमें दोनों जीन्स जो होंगे हीमोग्लोबिन के वो HbS होंगे, देन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया HbS, बिकॉज इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा बराबर। नाउ जो मतलब होमोजाइगस कंडीशन होगी ना, होमोजाइगस इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया, मीन्स के बोथ एलील, दोनों एलील HbS होगा, मतलब होमोजाइगस होगा, देन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सिकल सेल एनीमिया बराबर। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मीन्स के जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल हैज बोथ एलील, मतलब कि नॉर्मल एलील एज वेल एज HbS दोनों एलील होगा, तो ही इज नॉट अफेक्टेड
इंडिविजुअल इज नॉट अफेक्टेड बट ही इज अ कैरियर, ही इज अ कैरियर, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट, सिकल सेल ट्रेट मीन्स के ही इज नॉट अफेक्टेड, ही इज जस्ट कैरियर, बिकॉज इसके पास दोनों एलील है, HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है और HbS दोनों है, मतलब ये दोनों तरह के हीमोग्लोबिन बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों तरह के हीमोग्लोबिन बनाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बच्चों आज हमने देखा जीनेटिक डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया के बारे में, आज हमने पढ़ाई की। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए। बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।